महाराष्ट्र विधानसभा में शिंदे सरकार को मिला बहुमत। विधानसभा में शिंदे सरकार ने जीता विश्वास मत। शिंदे सरकार का 164 विधायकों ने समर्थन किया। शिंदे सरकार के विरोध में पड़े सिर्फ 99 वोट। और इसी के साथ एक नाथ महाराष्ट्र की सत्ता के रियल नाथ बन गए। महाराष्ट्र विधानसभा में हुए शक्ति परीक्षण में 164 विधायकों ने शिंदे के पक्ष में वोट दिया और इस संख्या बल के आगे महाविकास अघाड़ी को सरेंडर करना पड़ा। ये महाराष्ट्र में शक्ति परीक्षण का वो फाइनल राउंड था जिस पर पूरे देश की नजर थी। इसके लिए सुबह 11 बजे का समय पहले से तय था। दोनों पक्षों के विधायक तय समय से पहले ही विधानसभा पहुंच गए। विधानसभा की कार्यवाही शुरू हुई तो विपक्ष की मांग पर हेड काउंट यानी विधायकों की गिनती हुई और बाजी एक नाथ शिंदे के हाथ लगी। खास बात ये रही कि महाविकास अघाड़ी का हिस्सा रहे बहुजन विकास अघाड़ी ने भी शिंदे गुट का समर्थन कर दिया। वैसे उद्धव ठाकरे के लिए झटकों का सिलसिला सुबह से ही शुरू हो गया था। जिस संतोष बांगर को उनके करीबियों में गिना जाता था, उन्होंने फ्लोर टेस्ट से पहले ही शिंदे कैंप का दामन थाम लिया था। बहरहाल बीजेपी और शिवसेना के शिंदे गुट के बीच अगर सब कुछ ठीक ठाक चलता रहा तो अब अगले 2.5 साल तक महाराष्ट्र का मुस्तकबिल एक नाथ शिंदे के फैसलों से ही तय होता रहेगा। लेकिन राजनीतिक जानकारों का यह भी कहना है कि शिंदे सरकार के सामने चुनौतियां भी कम नहीं होंगी। शिंदे सरकार के विश्वास मत हासिल कर लेने के बाद उद्धव ठाकरे के सामने कई मुश्किलें हैं। जो विधायक शिवसेना में बाकी हैं, क्या उद्धव उन्हें रोक पाएंगे? जो रुकेंगे, उद्धव उनकी क्या सदस्यता बचा पाएंगे? उद्धव ठाकरे ने महाराष्ट्र की सरकार गंवाई। सवाल यह है कि क्या अब बचे खुचे विधायक और पार्टी भी गंवाएंगे? उद्धव कैंप के जिन विधायकों ने बहुमत परीक्षण में शिंदे के खिलाफ वोट डाला, उनकी विधानसभा की सदस्यता छिन सकती है। इसकी वजह है वेब का पेच, जो उद्धव के सियासी सफर में सबसे बड़ा कांटा बनकर सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र के विधिमंडल सचिवालय ने शिवसेना विधायक गुट के नेता के तौर पर एक नाथ शिंदे को मान्यता देकर पार्टी पर उनका दावा पुख्ता किया और इसी आधार पर शिंदे खेमे ने भरत गोगावले को शिवसेना का चीफ व्हिप बना दिया। इस लिहाज से देखें तो विधानसभा में शक्ति परीक्षण के दौरान उद्धव कैंप के जिन विधानसभा सदस्यों ने गोगावले के व्हिप का उल्लंघन किया, उनकी सदस्यता पर तलवार लटक गई। इससे पहले उद्धव कैंप ने अजय चौधरी को विधायक दल का नेता और सुनील प्रभु को चीफ व्हिप बनाया था, लेकिन स्पीकर ने इसे खारिज कर दिया। इसके खिलाफ उद्धव ठाकरे सुप्रीम कोर्ट पहुंचे तो वहां से भी टका सा जवाब मिला। देश की सबसे बड़ी अदालत ने कह दिया कि मामला 11 से पहले नहीं सुनेंगे। अब अगर शिंदे कैंप की तरफ से जारी व्हिप का उल्लंघन करने पर एक्शन हुआ तो उद्धव कैंप विधानसभा सदस्य विहीन हो जाएगा और पार्टी पर एक नाथ शिंदे का दावा और मजबूत होगा। और शरद पवार भले ही शिंदे सरकार का मर्सिया पढ़ रहे हैं, लेकिन असली चुनौती उद्धव के आगे है। पार्टी पर नियंत्रण बनाए रखने के साथ साथ ठाकरे परिवार की विरासत बचाना उनके लिए आसान नहीं होगा। सत्ता गंवाने के बाद शिवसेना प्रमुख उद्धव ठाकरे के सामने चुनौतियों का अंबार खड़ा हो गया है। सबसे बड़ी चुनौती पार्टी बचाने की है। पार्टी में बगावत के बवंडर और हाथ से सत्ता छिनते ही शिवसेना पर उद्धव के प्रभाव और उनके नेतृत्व वाले राजनीतिक दल के अस्तित्व को लेकर भी सवाल खड़े हो गए हैं। उद्धव पर भी ये आरोप लगे हैं कि एनसीपी और कांग्रेस से गठबंधन करके शिवसेना ने अपनी कट्टर हिंदुत्व की विचारधारा को छोड़ दिया। शिंदे खेमा यह दावा भी कर रहा है कि उनका गुट ही असली शिवसेना है। राजनीतिक विश्लेषकों के अनुसार ऐसे में उद्धव के सामने कई चुनौतियां हैं। इनमें पार्टी पर नियंत्रण कायम रखने के लिए कानूनी लड़ाई के साथ साथ बाल ठाकरे की राजनीतिक विरासत को बचाना भी है और पार्टी में नई जान फूंकने के लिए शिवसेना कार्यकर्ताओं में नया विश्वास पैदा करना भी बड़ी चुनौती होगी। महानगर पालिका के चुनाव भी होने हैं। उद्धव ठाकरे बहुत जल्द महाराष्ट्र का दौरा भी कर सकते हैं। पार्टी के सामने बड़ी चुनौतियों को देखते हुए शिवसेना को जमीनी स्तर पर मजबूत करने के लिए उद्धव ने शिवसेना भवन में पार्टी की बैठक बुलाई।